क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है सर्कल का। अब आपको ये सोचना है कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हो सकता है ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए या इसके जैसा कोई आ जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचोगे? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि उसमें क्या मेंशन है और आपको करना क्या है। तो यहां लिखा है इफ द टेंजेंट एट 1,7 to the curve x square is equal to y minus 6 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0, then value of c is, और अलग अलग ऑप्शन है। ये सेम क्वेश्चन जेई के 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा। तो आपको सोचना है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने क्या सोचना है। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, चेक करो। और उस सर्कल को बेटा एक टेंजेंट है बोलते हैं। टेंजेंट बोले तो एक ऐसा लाइन होता है सर्कल का जो सिंगल पॉइंट पे टच करता है, और एक कर्व भी आपको गिवन है। तो क्या सोचोगे? चलो इस प्रॉब्लम में हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कल। यहाँ पे ये एक सर्कल है बेटा, और एक ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है 1,7, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है। प्रॉब्लम में मेंशन है, चेक करो। इफ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व, और यही जो टेंजेंट है ना, ये जैसे सर्कल को है वैसे एक कर्व को भी है। जैसे ये टेंजेंट सर्कल को है वैसे ये कर्व को भी है बेटा, देखा। और जो कर्व है उसका इक्वेशन आपके सामने है। आप में से जिन्होंने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा तो ये आपको याद होगा बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो अल्टीमेटली आपको यही दिमाग में रखना है कि टेंजेंट सर्कल को भी है और कर्व को भी है, और ये सर्कल का सेंटर है। चलो आपको निकालना क्या है, तो ये देखो, ये जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है ना, उसमें एक सी अननोन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब बेटा ये सी निकाले कैसे? तो मुझे बताओ, एक जनरलाइज जो सर्कल आपने पढ़ा था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और इसको बेटा आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो g का वैल्यू 8 आ जाएगा। कंपेयर करो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन गिवन सर्कल के साथ, f का वैल्यू 6 आ जाएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है। अल्टीमेटली ये जो सर्कल है इसका सेंटर है बेटा -8, -6। और रेडियस का फॉर्मूला आपको वेल नोन रहना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे g का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, f का स्क्वायर बोले तो 6 का आएगा 36, और ये माइनस सी एज इट इज, क्योंकि ये सी अननोन है। चेक करो गिवन इक्वेशन में, वही तो आपको निकालना है। अब ये जो टेंजेंट आपको गिवन होगा उसका कुछ तो यूज होगा। तो हम पहले इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। और आपकी बताओ, कहना ऐसे टेंजेंट एक लाइन ही होता है,
और कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको उस लाइन का स्लोप और पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट आपको पता है टेंजेंट का 1,7, लेकिन स्लोप पता नहीं है। और अभी आपको पता चला होगा, यही स्लोप निकालने के लिए बेटा आपको ये कर्व का इक्वेशन गिवन है। ये कर्व का इक्वेशन के भरोसे स्लोप कैसे निकालोगे, तो लेट मी क्लियर यू, कभी भी याद रखना, अगर कर्व के भरोसे यानी कर्व के इक्वेशन के भरोसे आपको अगर बेटा स्लोप चाहिए तो आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, और -6 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 6 कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का 2x, y का dy/dx। और dy/dx को ही बोला जाता है स्लोप, यानी इसको ही आप m बोल सकते हो। तो ओवरऑल बेटा यहाँ पे m इज इक्वल टू 2x मिल रहा है, और x का वैल्यू क्या है तो 1 है। चेक करो ना, क्योंकि पॉइंट आपको गिवन है। तो x के जगह अगर 1 रखोगे तो m का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो आपको m पता है, यानी स्लोप पता है, और पॉइंट पता है, और स्लोप पॉइंट फॉर्म के भरोसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते। तो y माइनस वाई वन, यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, सो y माइनस 7, यम के जगह 2, x माइनस 1, सॉल्व करो। सो y माइनस 7, 2x माइनस 2, सो ये आएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कम ऑन। सो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पूछा तो हमको c है, लेकिन आप फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों निकाल रहे हो। अब आपको पता चलेगा बेटा, कहने से सी तब पता चलेगा जब आपको ये रेडियस पता चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ रेडियस का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें सी अननोन है। तो सी पता करने के लिए रेडियस पता करना पड़ेगा, और सर्कल का रेडियस बोले तो कहना इसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये रेडियस है। और पता है यही रेडियस बोले तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 1,7 एंड दिस पॉइंट सी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दिस सी से लेकर ये जो पॉइंट आपको गिवन है इसको हम पी बोल देंगे। तो सी से लेकर पी तक ये डिस्टेंस अगर पता चल गया तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। क्योंकि सी और पी का डिस्टेंस बोले, सी और पी के बीच में का डिस्टेंस बोले तो रेडियस, एक बार रेडियस मिल जाएगा ना बेटा तो सी आप निकाल सकते हो। सवाल है कि वो निकाले कैसे। तो बेटा आपको पता है कोई भी पॉइंट से कोई भी लाइन तक का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जैसे ये लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और अगर आपको ये पॉइंट पता हो, ये सी पॉइंट आपको पता है, तो ये निकालने के लिए आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि ये जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यूजिंग दिस रखो बेटा वैल्यू, ए बोले तो कौन है, तो ये एक्स का कोइफिशिएंट है 2, एक्स वन बोले तो सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट में कौन है -8, प्लस बी, बी बोले तो इस y का कोइफिशिएंट वो है -1, y1 बोले तो c का कोइफिशिएंट दैट इज कोऑर्डिनेट दैट इज -6, और c बोले तो यहाँ पे 5 है, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये c था। तो ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। अब बेटा इसको अच्छे से सॉल्व करो और बताओ क्या मिलता है। तो -10 प्लस 6 और प्लस 5, एक्चुअली यहाँ -16 प्लस 6 और प्लस 5,
और अपॉन में √5। इफ यू सॉल्व दिस, न्यूमरेटर में -5 आएगा और डिनोमिनेटर में √5। अगर बेटा मॉड के अंदर निगेटिव भी आता है तो भी आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हो, तो घुमा फिरा कर ये 5/√5 है। और 5/√5 इज नथिंग बट ओनली एंड ओनली √5। तो आपको रेडियस पता चल गया √5। तो ये जो आपके पास इक्वेशन था ना बेटा रेडियस वाला, तो √5 इज इक्वल टू √64 + 36 -c। इसको सॉल्व कर सकते हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो। ये 5, ये 100 और ये -c। तो यहां से c का वैल्यू आ जाएगा 95। हैव अ लुक और चेक कर सकते हो, ऑप्शन में सी ऐसा ऑप्शन है जो 95 दे रहा है। तो ये एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखो, जब आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा तो ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन समझोगे। अगर पहले स्ट्रोक में नहीं समझे है यहाँ पे ये प्रॉब्लम, तो आप डबल इस क्वेश्चन को पढ़ना बेटा, ट्राई करना, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएगा। कम ऑन। तो ये था पहला क्वेश्चन जो जेई मेन 2018 में पूछा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझने लगते हो तो याद रखना कि आपको सीईटी के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय इक्वेशन is a chord of a circle S whose center is at -3, 2, then the radius of S is। मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि गिवन क्या है। ये समझने के लिए आपका मेंटल एबिलिटी अच्छा होना चाहिए। चलो मैं वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग है बेटा, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय इक्वेशन, यानी ये सर्कल का इक्वेशन जो गिवन है, वो सर्कल का, ये सर्कल को जितने भी हर सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं, उसमें से एक डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो सर्कल है जिसका नाम एस है, जिस सर्कल का नाम एस है, तो जो गिवन सर्कल है उस सर्कल का एक डायमीटर जो सर्कल एस है उसका कॉर्ड है। सर हे कसं असते हो पाहता, तो जो सर्कल तुम्हाला दिलेला आहे तो आपण काढून घेऊ बाबांनो। हा सर्कल दिसत नसेल तरी याला सर्कलच म्हणणार आहे बा। चला हा गिवन आहे आपल्याला। कमॉन, आता या सर्कलचा आपण डायमीटर काढू। कमॉन, ये सर्कल का डायमीटर है गिवन सर्कल का। अच्छा उसका सेंटर बताओ। सेंटर का फॉर्मूला -g, -f होता है, अभी देखा था आपने। तो वो जो गिवन सर्कल का इक्वेशन है उसको जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने कंपेयर किया, वैसे आप यहाँ पे कंपेयर करके बेटा जी और एफ का वैल्यू बताओ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करोगे तो 2g का वैल्यू -4 दिखाई दे रहा है। ये 2g का वैल्यू होता है। 2g का वैल्यू -4, इसका मतलब g का वैल्यू -2, g का वैल्यू -2, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। वैसे y का जो कोइफिशिएंट होता है वो 2f होता है, तो यहाँ पे 2f का वैल्यू 6 है। 2f का वैल्यू 6, इसका मतलब f का वैल्यू 3, और f का वैल्यू 3 इसलिए -f बोले तो -3। तो ये सर्कल जो गिवन था उसका ये सेंटर है, तो हमको सेंटर पता चल गया, दैट इज 2, -3। ये गिवन सर्कल की बात है। प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि गिवन सर्कल का एक डायमीटर, नेक्स्ट एक सर्कल है एस नाम का, उसका वो क्या है, कॉर्ड है। तो समझ के चलो कि नेक्स्ट जो सर्कल है शायद वो ऐसा होगा। ये एस नाम का सर्कल, कॉर्ड बोले तो क्या होता है, सर्कल के दो एंड पॉइंट को टच करने वाला। तो देखो जो गिवन सर्कल का डायमीटर है वो सर्कल एस का कॉर्ड है। गिवन सर्कल का जो डायमीटर है वो एस सर्कल का कॉर्ड है।
अच्छा, फिर वो ठीक है, आगे पूछा क्या, हुज सेंटर यानी, और ये जो बेटा आपको नेक्स्ट सर्कल यहाँ दिखाई दे रहा है एस नाम का, उसका सेंटर आपको गिवन है, और उसका सेंटर है -3, 2। फिर आपको उसका रेडियस पूछा है। क्या पूछा है आपको, रेडियस। तो कहने से ये रेडियस अगर बोल निकालना है तो वो ये डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड रेडियस, कम ऑन आर। और ये रेडियस तब पता चलेगा जब बेटा आप यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। प्रॉपर्टी होता है, सर्कल के थ्योरम्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे इसके पहले, तब पता होगा कि यहाँ पे बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री है। अब बेटा इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते, ए, ये बी और ये सी। तो आपको अगर नए सर्कल का रेडियस चाहिए, ऐसा सर्कल का रेडियस चाहिए, तो इट मींस दिस हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस पता कब चलेगा, तो चलो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हाइपोटेनियस निकलने के लिए आपको ए बी और बी सी पता होना चाहिए। तो बी सी इज द डिस्टेंस, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। बी सी जो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या। देखो ये अगर स्टेट बोर्ड का क्लास रहता था तो मैं एक एक चीज डिटेल में लिख कर देता था, सीईटी जेईई के क्लास में आप उतने शार्प रहा करो। इसलिए तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सीईटी जेईई के क्लास को अटेंड करते हैं, क्योंकि बाकी लोग बकरा बकरियां चारते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चैलेंज होता है, ये समझने के लिए असली दिमाग होना चाहिए। नकली दिमाग वाले तो नाटक करते हैं घर पे। चलो बताओ बेटा, बीसीए डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। इट्स वेरी इजी, x2 मायनस x1 चा होल स्क्वेअर। तो x2 मायनस x1, तर b च्या कोऑर्डिनेट्सला तुम्ही x1 y1 म्हणायचं, c के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 बोल दो, तो x2 मायनस x1, सो -3 -2 चा होल स्क्वेअर, x2 मायनस x1 चा होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 चा होल स्क्वेअर. सो आई थिंक सो इट विल बी √25 प्लस 25, तो ये √50, और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। चलो बीसी का डिस्टेंस पता चल गया है। एक बार अगर आपको ए बी पता चल जाएगा ना तो आप ए सी निकाल सकते हो। और ए बी बोले तो, हियर ए बी बोले तो रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ए बी बोले तो रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। सर गिवन सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो गिवन सर्कल में जी का वैल्यू -2 था, -2 का स्क्वायर 4, एफ का वैल्यू 3 था, 3 का स्क्वायर 9, और ये है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। सॉल्व इट, इट विल बी 25, इट मीन्स इट इज 5। तो आप बताओ, आपको ए बी पता है, बी सी पता है, तो आप ए सी स्क्वायर निकाल सकते हो। कहना ऐसे ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो बचपन की बातें हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, बी सी का स्क्वायर बोले तो √50 का स्क्वायर, तो वो 50, तो ये आ जाएगा 75। तो ए सी का स्क्वायर 75 आया, तो आपको तो सिर्फ ए सी यानी कैपिटल आर का वैल्यू चाहिए, तो √75, √75 बोले तो 25 × 3, और 25 × 3 का मीनिंग है 5√3। और बताओ इस चार में से कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन। मस्त क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू। देखो प्रैक्टिस करते करते जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन समझते भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कम ऑन, एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। सर्कल लेसन ही ऐसा है जो आपको गोल 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 घुमाता है, जलेबी जैसा है का नहीं जलेबी ताई। चल पुढचं पाय, मस्त मजा आएगा जब ये क्वेश्चन समझोगे। पढ़ो पहले क्वेश्चन और उसका मीनिंग कि व्हाट इज देयर।
क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, दो सर्कल्स गिवन है। ये मस्त क्वेश्चन है। देखो पिछला क्वेश्चन जेई मेन 2016 में पूछा था, पहला जेई मेन 2018 में पूछा था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जेई मेन के पेपर में 2015 में पूछा है। तो सारे क्वेश्चन लेवल के ले रहा हूँ बाबा, कोई टाइम पास शुरू नहीं है। नहीं तो कुछ होते हैं क्लास जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते वो नहीं पढ़ाते, इससे इजी इजी पढ़ा देते, और जो इजी है वो पेपर में आता ही नहीं है, तो पढ़ाऊ कैसे बाबा। ये आप भी समझो और आपके बाकी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को भी बताओ जो क्लास अच्छे से नहीं करते। चलो पढ़ो थर्ड नंबर, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, यानी बेटा दो सर्कल के इक्वेशन गिवन है और उसको आपको कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं ये पूछा है। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है तो लॉटरी है। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे निकाल के दी है। देखो बेटा दो सर्कल और उस दोनों सर्कल को कॉमन टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं वैसे। जैसे ये देखो ना, ये पहला वाला, यहाँ पे एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड है, C1 बोले तो पहले सर्कल का सेंटर, C2 बोले तो सेकेंड सर्कल का सेंटर। तो अगर बेटा इस प्रकार के सर्कल है तो इसको तो सिर्फ कॉमन टेंजेंट एक ही हो सकता है, ये वाला, इसको सिर्फ कॉमन टेंजेंट एक ही हो सकता है, कॉमन, और इसको डायरेक्ट टेंजेंट बोला जाता है। तो कोई भी दो सर्कल को एक टेंजेंट तब होगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ये फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अगर दो सर्कल इस प्रकार से इंटरसेक्ट या टच करते हैं तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट देखो, एक ये वाला कॉमन टेंजेंट, यानी दोनों सर्कल को एक ही टेंजेंट, और एक तीसरा ऐसा भी हो सकता है। तो अगर सर्कल बेटा एक्सटर्नली सिंगल पॉइंट में टच करते हैं, ये जो सेकेंड केस है ना, यहाँ पे दो सर्कल एक्सटर्नली सिंगल पॉइंट में टच करे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे, जो कॉमन टेंजेंट्स है। उसमें से ये दो टेंजेंट डायरेक्ट है, तो याद रखना इस प्रकार के टेंजेंट को डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं, और ये जो है ना बेटा इसको ट्रांसवर्स बोला जाता है। देखो, तो यहाँ पे तीन में से दो डायरेक्ट टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ये कंडीशन याद रखना कि मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 C2 बोले तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, और R1 बोले तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 बोले तो रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। यानी अगर दोनों सर्कल में का डिस्टेंस और दोनों रेडियस का एडिशन अगर ये इक्वल आया तो वो सर्कल इस प्रकार से है जिसको तीन टेंजेंट्स है। अगर बेटा तीसरा केस ऐसा है तो इसको कॉमन टेंजेंट कितने, एक, ये दूसरा, उसके बाद तीसरा, देखो बराबर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये तीसरा बेटा, और ये चौथा। वो लग नहीं रहा है बट है। तो इसमें दो डायरेक्ट है और दो ट्रांसवर्स है। तो इस प्रकार के सर्कल को चार टेंजेंट्स होते हैं। कमॉन, सवाल है और क्या हो सकता है। तो ये देखो, इसको सिर्फ और सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे दोनों जो टेंजेंट है वो डायरेक्ट वाली है, नो ट्रांसवर्स टेंजेंट हो रही है। पिछले तीन में और चौथे में फर्क देखो, और उसका कंडीशन ये वाला है। तो बेटा ये फॉर्मूला भी लिख कर रखना, ये सब कुछ अच्छे से आप देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। चलो फिलहाल हम बात करेंगे इसकी। तो ये पहला हमारा सर्कल C1, इसका सेंटर बताओ। सेंटर क्या होता है, -G - F। तो 2G का वैल्यू यहाँ -4, 2G का वैल्यू -4, तो G का वैल्यू -2। तो आपको सेंटर का फॉर्मूला था -G, -F। तो यहाँ पे 2, 3 आ जाएगा कॉमन, और इसका रेडियस भी निकाल लो C1 का।
यू नो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बोलो बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +12 √25, इसका आ जाएगा 5। सिमिलरली C2 की कहानी। C2 का सेंटर बोलो, 2G का वैल्यू 6, तो G का वैल्यू 3, G का वैल्यू 3, इसका मतलब माइनस G का वैल्यू -3। 2F का वैल्यू 18, इसका मतलब F का वैल्यू 9, इसलिए -F -9। R2, R2 बोले तो वापस G स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, और ये C का वैल्यू +26, लेकिन आपको -C चाहिए। सॉल्व करो, √64 आएगा, और √64 बोले तो 8। अब आप ही देखो, R1 R2 आपके पास है, बस आपको मॉड ऑफ C1 C2 निकालना है, क्योंकि आप इधर के चारों केसेस देखो जो मैंने बताया आपको पहले, उसमें मॉड ऑफ C1 C2 चाहिए। और कुछ स्टूडेंट यही सोच रहे कि ये मॉड ऑफ C1 C2 क्या होता है। मॉड ऑफ C1 C2 मीन द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो आपको C1 के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, C2 के भी। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1, तो -3 -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -9 -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो और बताओ, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका 144, √169 आएगा, तो 13 आ जाएगा। ओवरऑल मॉड ऑफ C1 C2 का वैल्यू 13 आया है। और आप यहाँ पे R1 + R2 करके देखो, तो ये 5 + 8, तो ये 13 आएगा। यानी मॉड ऑफ C1 C2 13 आया है, और R1 + R2 भी 13 आया है। इसका मतलब इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है? तो मुझे लगता है ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है, बिकॉज इन दिस कंडीशन mod of C1 C2 is equal to R1 + R2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हुए? 3 हुए। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जेई मेन 2015 में पूछा था, मस्त और जानदार क्वेश्चन है, देख लो बेटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो बची हुए 3 में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, उसके भरोसे फिर आप बता सकते थे कि एक टेंजेंट है या 2 है, 3 है या 4 है। देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, और 4 में से कौन सा है वो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसलिए C1 C2 और R1 R2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में याद रखना, कभी भी आपको अगर दो सर्कल के इक्वेशंस गिवन है और उसके कॉमन टेंजेंट पूछते, तो तरीका यही है। ओके, चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैव अ लुक, पढ़ो यहाँ पे क्या मेंशन है, सोचो फटाफट। और कुछ डाउट रहता है तो आपको रिजॉइन करके पूछना है कि कौन से क्वेश्चन में कुछ डाउट है। तो कम ऑन, चौथे के बारे में सोचो, व्हाट इज देयर। लेट्स सी द सर्कल विथ सेंटर 1 1 एंड रेडियस 1। सी नाम का एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता है और रेडियस भी आपको पता है। सेंटर 1 1 है यार, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात शुरू है। कॉमन सेंस यूज करो। यह है वो 1,1। चलो, और ये यूनिट सर्कल है। हैव अ लुक। चलो, रेडियस भी 1, इधर से काउंट करो या यहाँ से लेकर यहाँ तक के काउंट करो, है तो रेडियस ही ना। ये भी 1 है, ये भी 1 है। पहला का मैटर क्लोज। अब क्या बोला है, ये सी नाम का सर्कल था, टी नाम का एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, y है।
0, y का मीनिंग ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और y एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा उसका, तो हम समझेंगे ये सेंटर है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है, एंड टचिंग द सर्कल सी भी बोला है। यानी ये जो दूसरा सर्कल है टी नाम का, वो ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0, y है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है एंड टचिंग द सर्कल भी है, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर ये ऐसा सर्कल गिवन है। देखो ओरिजिन से भी पास हो रहा है, सेंटर भी 0, अच्छा 0, y का मीनिंग है 0, k बोल दो ना, अल्टीमेटली 0, k बोल दो, क्योंकि वहां y एक्सिस पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पे रहेगा ना वो। चलो, अब आपको क्या पूछा है, ये जो टी नाम का सर्कल हमने ड्रॉ किया उसका क्या पूछा है, रेडियस। अब इसका रेडियस कितना होगा, तो सोचो बेटा इसका रेडियस। तो अभी अभी आपने जो कंसेप्ट सॉल्व किया ना, कि जिसमें दो सर्कल एक्सटर्नली अगर सिंगल पॉइंट पे टच करते उसका कॉमन टेंजेंट ऐसा होता है, तो क्या ना ऐसे सपोज ये C1 बोल दो, तो ये C2 बोल दो, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो होगा ना कि मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो पहले सर्कल का C1 भी पता है, R1 भी पता है, बस दूसरे सर्कल का आपको C2 पता है 0, k। और रही बात R2 की, यार 0, k इसका मतलब ये डिस्टेंस k हो जाएगा, ये डिस्टेंस k बोले तो R2 k हो जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू k है, R1 इज इक्वल टू 1 है, C1 आपके पास 1 1 है, और C2 आपके पास 0, k है। यार बहुत सिंपल सी बात है। चलो मॉड ऑफ C1 C2 के लिए जाएंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 चा होल स्क्वेअर, देन 1 माइनस k चा होल स्क्वेअर, सॉल्व इट, तो 1 प्लस, करो इसका एक्सपांशन करो, तो 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वेयर ऐसा आ जाएगा। दिस इज द मॉड ऑफ C1 C2, whereas R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 करोगे तो 1 प्लस के आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करो बेटा, तो अल्टीमेटली 1 प्लस के बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2k प्लस के स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 1, ये 2k, ये के स्क्वेयर, यहाँ 2 माइनस 2k प्लस के स्क्वेयर कैंसिल, तो बताओ क्या आएगा बेटा यहाँ पे। इफ यू सॉल्व दिस, ये -2 के उधर लेकर जाओ, ये 4k हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो k का वैल्यू बेटा 1/4 आ जाए, और k का वैल्यू 1/4, तो यू नो दैट हियर k इज नथिंग बट द R2, दैट्स व्हाई रेडियस इज 1/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मस्त और जानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। आप में से जिनके पास दिमाग है वो जल्दी समझते हैं, और कमजोर दिमाग ने तो क्लास ही ज्वाइन नहीं किया हुआ है। आप ही स्टूडेंट हो जो चमकने वाले हो, जो क्लास करते हो और वो ये समझते भी हो। आई होप सो कि सब कुछ क्लियर है।